हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8, दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये इसका सिक्स्थ पार्ट है डियर स्टूडेंट्स। 5 पार्ट्स इसके ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। ये मिड पॉइंट दिए हुए हैं। पी मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, आर मिड पॉइंट है सी डी का और ए डी का मिड पॉइंट एस है। तो ये एज इट इज लाइन आप गिवन में लिख सकते हैं कि पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। ओके, उसके बाद टू प्रूव में तो ये पूछा ही हुआ है कि शो करो कि ये एज इट इज 3 पॉइंट्स बने हुए हैं। तो ये हमें टू प्रूव में लिखने हैं, जो हमें प्रूव करना है। इसका प्रूफ देखते हैं हम। इसका प्रूफ देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमें टू प्रूफ पर नजर डालनी होगी कि क्या प्रूफ करना है हमें। एस आर पैरेलल है ए सी के। ये वाली लाइन एस आर ए सी के पैरेलल है, ये हमें शो करना है। और एस आर हाफ ऑफ ए सी है, ये भी हमें शो करना है। देखो, मिड पॉइंट थ्योरम में हमने यही पढ़ा था कि अगर दो मिड पॉइंट्स हों तो वो थर्ड साइड के हाफ हो जाती है और पैरेलल हो जाती है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम करेंगे। कैसे लिखना, कैसे वो मैं बताता हूं आपको। इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी ट्राइंगल में हम देखते हैं एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स, आर मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड डीसी रिस्पेक्टिवली। ये इसके मिड पॉइंट्स है। ओके, मिड पॉइंट्स है तो एस आर क्या होगा। अब देखो, मिड पॉइंट है और हमने थ्योरम पढ़ी है एमपीटी यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम, कि अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है एंड वो लाइन थर्ड साइड के हाफ हो जाती है। थर्ड साइड के हाफ हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर देंगे। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है। बस सिंपल इतना ही करना था बाय एमपीटी, बस इतना ही। तो इसे लेट इक्वेशन 1 ले लेता हूं मैं, जो भी मैंने ये प्रूव किया है, क्योंकि आगे नेक्स्ट पार्ट्स में वो यूज होने वाला है। ओके, सेकंड पार्ट हम देखते हैं क्या करना है। पी क्यू और एस आर को इक्वल करना है। पी क्यू ये मुझे दिख रहा है और एस आर मुझे ये दिख रहा है, तो इनको इक्वल करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब मैं ट्रेंगल कंसीडर कर लेता हूं। कौन सी ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं मैं कर रहा हूं ए बी सी ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या होगा। देखो, इसमें मुझे पता है पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स। पी और क्यू मिड पॉइंट्स है। किसके मिड पॉइंट है। ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, ये इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो बाय एमपीटी हम क्या कह सकते हैं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि ये जो ज्वाइन किया जाएगा इन मिड पॉइंट्स को, यानी कि पी क्यू, वो पैरेलल होगी एसी के थर्ड साइड के। देखो, एबीसी ट्रायंगल में पी क्यू पैरेलल हो जाएगी एसी के एंड पी क्यू हाफ हो जाएगी एसी के। पी क्यू हाफ हो जाएगी एसी के बाय एमपीटी। तो इसे मैं लेट सेकंड इक्वेशन का नाम दे देता हूं। तो फ्रॉम फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या क्या मुझे मिल रहा है। देखो, पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखो जरा। फर्स्ट इक्वेशन थी कि एस आर हाफ ऑफ एसी है। एस आर हाफ ऑफ एसी है। सेकंड इक्वेशन में क्या है, पी क्यू भी हाफ ऑफ एसी है। पी क्यू भी हाफ ऑफ एसी है। तो इससे मुझे क्या पता चला कि एस आर इक्वल है पी क्यू के। एस आर इक्वल है पी क्यू के, जो कि मुझे प्रूव करना था सेकंड पार्ट में। हो गया, बस इतना सा ही था। ओके, अब मुझे करना है पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम। कैसे करूंगा ध्यान से देखना। पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम कैसे करता हूं, इन्हीं दोनों इक्वेशन से, जो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है, इन्हीं दोनों इक्वेशन से एक चीज और भी मुझे पता चल रही है। क्या, यहां देखो, पी क्यू पैरेलल किसके है, पी क्यू ए सी के पैरेलल है। इक्वेशन 2 में ये लिखा हुआ है पी क्यू ए सी के पैरेलल है। और यहां पर पी क्यू किस, एस आर ए सी के पैरेलल है। पी क्यू नहीं, एस आर ए सी के पैरेलल है। देखो, एस आर
AC के पैरेलल, PQ AC के पैरेलल। जब दोनों ही सेम लाइन के पैरेलल है तो आपस में भी तो पैरेलल हो गई, ये दोनों आपस में भी पैरेलल हो गई। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है तो हम कह सकते हैं, देखो SR PQ के इक्वल है, SR PQ के पैरेलल भी है। देयरफॉर देखो हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक अपोजिट पेयर इक्वल हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो वो बन जाता है पैरेललोग्राम। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो इस वजह से पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना था, काफी इजी था। और इसको आप डायरेक्ट भी याद रखेंगे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए, चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो हमेशा हमें एक पैरेललोग्राम ही मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है ध्यान से देखेंगे और फिर इसका प्रूफ देखेंगे। ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, ABCD को पहले मैं एक रोम्बस बना लेता हूं। ये लेट मैंने एक ABCD रोम्बस बना लिया, ये मैंने एक ABCD रोम्बस बना लिया, ABCD, ये मैंने एक रोम्बस बनाया। एंड PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ABBCCD एंड DA। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, इस बार भी मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। AB का मिड पॉइंट दे दिया P, देन Q, देन R एंड देन S। चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, इन्हें हम ज्वाइन कर देते हैं। PQRS और P मैंने सबको ज्वाइन कर दिया। क्या बोल रहा है आगे, शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल। ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर, ये एक रेक्टेंगल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो ठीक है, पहले हम लिखते हैं गिवन कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, दैट ABCD इज ए रोम्बस। ABCD एक रोम्बस दिया हुआ है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या दी हुई है, PQR एंड S, ये क्या है, आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। अब साइड लिखेंगे हम ABBCCD एंड DA रिस्पेक्टिवली, ये इनके मिड पॉइंट्स हैं। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि PQRS एक रेक्टेंगल है। तो हम लिखेंगे PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसका हम प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो पैरेललोग्राम प्रूव करना तो बिल्कुल इजी है, जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हैं। हमें प्रूव करना है इसे रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम का अगर कोई भी एक एंगल भी अगर 90 डिग्री हो गया तो वो बन जाएगा रेक्टेंगल। ये हमने पढ़ा हुआ है एक्सरसाइज 8.1 से। तो हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं पहले डायगोनल को। AC को ज्वाइन करता हूं मैं, AC को, और इधर मैं डायगोनल BD को ज्वाइन करता हूं। और रोम्बस की ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है कि इसके दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हमें याद रखना है, यानी कि ये एंगल भी 90 डिग्रीज है। ओके, अब हमें करना क्या है, पहले तो इसे पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। किस तरीके से, कुछ ट्रायंगल्स कंसीडर करता हूं मैं, जैसे कि सबसे पहले मैंने ट्रायंगल कंसीडर की इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल को कंसीडर करता हूं मैं, ABC। वापस से वही बाय MPT, भाई मिड पॉइंट्स तो हमें पता ही है, P और Q मिड पॉइंट है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं बाय MPT, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। PQ पैरेलल हो जाएगा AC के, PQ पैरेलल टू AC, PQ पैरेलल टू AC। लेट इसे मैंने नंबर 1 नाम दे दिया। ओके, तो अब मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल, देखो ABC में बात किया तो अब BCD पे आ जाओ। BCD, इन ट्रायंगल BCD, BCD में भी बाय MPT, बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं,
हम कह सकते हैं कि आर क्यू पैरेलल टू बी डी, आर क्यू पैरेलल टू बी डी, ये मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया, इसे मैंने 2 नंबर नाम दे दिया। ओके, अब और ट्रायंगल्स में बात करूंगा मैं, ऐसे ही सभी ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल सी डी ए या एडीसी, कोई भी नाम दे दो आप, एडीसी नाम दे देते हैं। फिर से बाई एमपीटी, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, क्या हमें मिल रहा है मिड पॉइंट थ्योरम से? एस आर पैरेलल टू ए सी, एस आर पैरेलल टू ए सी, ये हो गया, इसे नंबर 3 नाम दे दिया मैंने। ओके, उसके बाद एक और ट्रायंगल बच गई, उस ट्रायंगल में भी हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल डी ए बी, डी ए बी, इस ट्रायंगल में हम देखते हैं कि एस और पी मिड पॉइंट है, तो एस पी पैरेलल हो जाएगा बी डी के, एस पी पैरेलल टू बी डी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखो जरा, अब आप देखो, फ्रॉम 1 एंड 3, 1 और 3 से क्या पता चल रहा है मुझे? 1 में क्या है भाई, पी क्यू ए सी के पैरेलल है। 3 में क्या है? एस आर ए सी के पैरेलल है। भाई पी क्यू ए सी के पैरेलल, एस आर ए सी के पैरेलल, तो एंड पी क्यू एंड एस आर, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, पी क्यू एंड एस आर आपस में पैरेलल हो गए। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, सेकंड और फोर्थ इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है? सेकंड और फोर्थ से हमें पता चल रहा है आर क्यू बी डी के पैरेलल है, इधर एस पी बी डी के पैरेलल है, तो आर क्यू और एस पी भी पैरेलल हो गए, आर क्यू और एस पी ये भी पैरेलल हो गए। तो इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि देखो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो रही है, इसकी पी क्यू एस आर के पैरेलल, एस पी आर क्यू के पैरेलल, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो यहां से पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया, पैरेललोग्राम में हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। या देखो मैंने क्या किया है, सारी अपोजिट साइड्स पैरेलल की है, आप चाहो तो ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, कि जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें हमने ये किया था कि इक्वल भी है और पैरेलल भी है, एक ही अपोजिट पेयर, वहां से भी पैरेललोग्राम हो जाएगा, प्रोसीजर सेम है, क्योंकि अभी तक हमने रोम्बस की कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं की है, अभी तक सिंपल क्वाड्रिलेटरल वाला ही है। तो आप वैसे भी पैरेललोग्राम कर सकते हैं, और ये भी एक तरीका है, तो दूसरा तरीका भी मुझे बताना था, तो वहां से भी हम पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब मुझे इसका एक एंगल 90 डिग्री शो करना है, कैसे करूंगा? ध्यान से देखते रहना, बस ध्यान से देखते रहना। ये एंगल 90 डिग्री है, लेट दिस इज x, तो ये क्वेश्चन में क्या आएगा कि x इक्वल टू 90 डिग्री, ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं कि वी नो दैट ए बी सी डी इज ए रोम्बस, बस, क्यों हम जानते हैं कि रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, या तो पूरा लिख दो कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, या सीधा इतना लिख दो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो रोम्बस है तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि इसके डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो इस एंगल को y एज्यूम कर लो, इस वाले एंगल को y एज्यूम कर लो। अब क्या होगा, x और y कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो तब होता है ना जब लाइंस पैरेलल होती हैं। तो देखो एसपी और बीडी पैरेलल नहीं है क्या? ये देखो लास्ट वाली इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर 4 दिया था हमने, तो मैं क्या कह सकता हूं, वी नो दैट x इक्वल टू वाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो x और y एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस एंगल को z नाम दे दो, इस वाले एंगल को z नाम दे देते हैं हम, इस वाले एंगल को z। ओके, अब y z के इक्वल है, y z के इक्वल कैसे है भाई? पैरेलल लाइन होनी चाहिए, तो pq और ac पैरेलल है, देखो pq और ac पैरेलल है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो y z के इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू z बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एक बार जरा इनको देखो, इक्वेशन नंबर, इसे 5 का नाम देता हूं, इसे 6 और इसे 7, तो 5 6 और 7 से हमें क्या पता चल रहा है? 5 6 एंड 7, इनसे हमें क्या पता चल रहा है? देखो x 90 है,
एक्स वाई के इक्वल है यानी कि वाई 90 है, वाई जेड के इक्वल है यानी कि जेड भी 90 है। हम लिख सकते हैं जेड इक्वल टू 90 डिग्री, जेड 90 यानी कि पी क्यू आर एस का एक एंगल 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, PQRS is a parallelogram and angle Z equal to 90, therefore PQRS will be a rectangle। हम सीधा इतना लिखेंगे, PQRS is a parallelogram and angle Z equal to 90 degree, therefore PQRS is a rectangle। तो इसलिए ये एक रेक्टेंगल प्रूव हो जाता है, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 है तो वो रेक्टेंगल हो गया। तो इस तरीके से हम इसे रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजी था, बस ये पार्ट तो सेम ही रहेगा। अच्छा, दूसरा हमने बस इतना पार्ट किया कि इसका 90 लेके आए हम, और 90 लाने के लिए क्या किया, ये 90 है, ये 90 हो गया, फिर इसका अल्टरनेट ये भी 90, दैट्स ऑल, बस इतना ही। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एबीसीडी एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। अब रेक्टेंगल दिया हुआ है, क्वेश्चन में रेक्टेंगल दिया हुआ है, और पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स है, और शो करो कि पी क्यू आर एस रोम्बस है। अब रोम्बस प्रूव करना है, अब रोम्बस प्रूव करना है। देखो, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, फर्स्ट वाले में हमने पढ़ा कि क्वाड्रिलेटरल के अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो पैरेललोग्राम। सेकंड क्वेश्चन में हमने पढ़ा रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो बनता है एक रेक्टेंगल। और थर्ड क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं कि अगर रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एक रोम्बस होगा। ये हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करना है तो होगा तो सही। तो ये आपको तीनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ये रेक्टेंगल ए बी सी डी मैंने ड्रॉ किया, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स ले लेते हैं, ये पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया, अंदर ही लिख लेता हूं मैं क्यू, ये आर एंड दिस वन इज एस। अब इन्हें ज्वाइन करते हैं और ये प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है, ये प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है, पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। देखो, रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या चीज हमें प्रूव करनी पड़ेगी, सारी की सारी साइड्स इक्वल है। अगर इतना कर दिया तो रोम्बस प्रूव हो गया, दैट्स ऑल। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही गिवन, गिवन में हम लिखेंगे ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और वही पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट्स है, ये भी लिख देना। फिर आएगा टू प्रूव, टू प्रूव में हम लिखेंगे कि पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, ये हमें प्रूव करना है, पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। इसका प्रूफ देखते हैं, डायगनल्स को ज्वाइन कर लो, डायगनल्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो डायगनल्स को ए सी को मैंने ज्वाइन कर लिया और BD को मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, इसमें क्या कंसेप्ट है जो यूज होने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें हम कंसेप्ट यूज करेंगे कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वही ट्रायंगल से। मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में मैं बात करता हूं वही बाय एमपीटी, बाय एमपीटी क्या होगा, पी क्यू पैरेलल हो जाएगी एसी के, और पी क्यू हाफ ऑफ एसी के इक्वल भी हो जाएगी। मैं अब हाफ ऑफ एसी वाला रिजल्ट लिख लेता हूं, हाफ ऑफ एसी वाला रिजल्ट लिख लेता हूं, ब्रैकेट में आ जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इक्वेशन का नाम दे दिया वन। ठीक है, सिमिलरली, अब बार बार मैं ट्रायंगल का नाम नहीं लिखने जा रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सिमिलरली, आर क्यू हाफ ऑफ बी डी के इक्वल होगा, आर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, एंड आर एस हाफ ऑफ ए सी के इक्वल होगा, आर एस हाफ ऑफ ए सी के इक्वल होगा, एंड एस पी हाफ ऑफ बी डी के इक्वल होगा, एस पी हाफ ऑफ बी डी के इक्वल होगा। अब देखिए, सेकंड
थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए हम जानते हैं कि इन एनी रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, एसी और बीडी दोनों इक्वल हैं, बिकॉज ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, या ब्रैकेट में ये भी आप लिख सकते हैं डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये भी लिख सकते हैं। ओके, अब ये दोनों इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, दोनों तरफ 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे मैंने इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। अब देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 एंड 5 इन सभी इक्वेशंस को देखो, पी क्यू किसके, सॉरी पी क्यू इक्वल है हाफ ऑफ एसी, ठीक है, और आर एस इक्वल है हाफ ऑफ एसी, तो ये दोनों आपस में तो इक्वल हो ही गए, पी क्यू और आर एस। और आर क्यू हाफ ऑफ बी डी के इक्वल है, हाफ ऑफ बी डी खुद हाफ ऑफ एसी के इक्वल है, तो आर क्यू हाफ ऑफ बी डी है जो कि पी क्यू के ही इक्वल हो गया या आर एस के इक्वल हो गया, और आर क्यू एस पी के इक्वल है क्योंकि वो भी हाफ ऑफ बी डी है। तो कहने का मतलब ये चारों की चारों हाफ ऑफ एसीओ या हाफ ऑफ बीडीओ, ये वाला पार्ट इक्वल हो जाता है, कैसे, इक्वेशन 5 से। तो ये चारों पार्ट इक्वल है तो ये चारों भी इक्वल है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 एंड 5 पी क्यू इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, लास्ट में लिख देना देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से हमें ये करना है, पहले पी क्यू को हाफ ऑफ एसी दिखाया, आर क्यू को हाफ ऑफ बी डी, आर एस को हाफ ऑफ एसी, एस पी को हाफ ऑफ बी डी, फिर दिखा दिया कि एसी बी डी इक्वल है तो हाफ ऑफ एसी और हाफ ऑफ बी डी इक्वल होंगे, जिससे ये चारों की चारों साइड्स इक्वल हो गई, रोम्बस प्रूव हो गया, दैट्स ऑल, बस इतना सही था ये। आप चाहें तो इसे कॉन्ग्रुएंसी से भी प्रूव कर सकते हैं, पाइथागोरस से भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए सोचिएगा इस बारे में कि किस तरीके से ये दोनों तरीकों से प्रूव हो सकता है। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ट्रेपीजियम में क्या होता है, वन साइड ऑफ अपोजिट पेयर इज पैरेलल, पैरेलल होती है एक अपोजिट साइड्स का पेयर, ठीक है, AB और DC दिए हुए हैं, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। तो गिवन में हम ये दोनों साइड्स ही पैरेलल लिखेंगे, गिवन में हम यही लिखेंगे कि AB पैरेलल टू DC, BD इज द डायगोनल, ठीक है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E मिड पॉइंट है, ये भी हमें गिवन में लिखना पड़ेगा, दैट E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, AD का मिड पॉइंट हो गया, ए लाइन थ्रू E पैरेलल टू AB, E से एक लाइन बनाई AB के पैरेलल, इंटरसेक्टिंग BC एट F, जो कि BC को F पर कट कर रही है, ये रहा, तो शो करो कि एफ भी मिड पॉइंट है, एफ भी मिड पॉइंट है। अच्छा, इसमें गिवन में एक चीज और भी लिखनी पड़ेगी हमें, वो क्या है, लेट ये बीडी को जहां कट कर रही है उसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट से जी नाम दे दिया मैंने। ओके, अब हमें एक और चीज लिखनी पड़ेगी कि ये जो ई एफ है वो पैरेलल है ए बी के, और हमें पता है ए बी डीसी के पैरेलल है, ये देखो, तो मैं ये कह सकता हूँ डीसी, ई एफ ए बी के और डीसी के दोनों के ही पैरेलल है, ये क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, अब आएगा टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो मैं ये लिखने जा रहा हूं, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ BC, एफ मिड पॉइंट है BC का, ये हमें इसमें प्रूव करना है, तो ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं हम, इसका प्रूफ देखते हैं, तो इसका प्रूफ देखते हैं, तो सबसे पहले ट्रायंगल एक कंसीडर करने जा रहा हूं मैं, कौन सी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ये ट्रायंगल आप देखिए, ए बी डी, ये जो ट्रायंगल बन रही है इसमें ई मिड पॉइंट क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, E is the midpoint. E is midpoint of AD. E midpoint है AD का, एंड EG AB के पैरेलल है, क्योंकि EF पैरेलल है तो EG भी पैरेलल होगी, EG भी पैरेलल होगी, तो EG पैरेलल टू AB, therefore by converse of
एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से, कन्वर्स क्या कहता है कि अगर एक मिड पॉइंट से किसी दूसरी लाइन के पैरेलल लाइन बनाई जाए तो वो थर्ड लाइन को बाइसेक्ट कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ बीडी, जी मिड पॉइंट हो गया बीडी का कन्वर्स से। अब देखो जी मिड पॉइंट है, अब हम आ जाते हैं इस ट्रायंगल में। कौन सी ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं मैं इधर करता हूं, देखिए इन ट्रायंगल बीडीसी, इस ट्रायंगल में हम देखते हैं कि G इज मिड पॉइंट, ये हमने अभी अभी प्रूव किया है। हमने ये देखो ये अभी अभी हमने प्रूव किया है कि G मिड पॉइंट है। अब G मिड पॉइंट है और जी एफ पैरेलल है डीसी के, ये देखिए यहां से ईएफ पैरेलल है तो ईएफ का ही तो पार्ट है जीएफ भी, तो जीएफ पैरेलल है डीसी के, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स कि एक मिड पॉइंट है दूसरी लाइन के पैरेलल लाइन बनाई तो वो थर्ड लाइन को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी कि बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, F is midpoint of BC, hence proved। बस इतना ही था, छोटा सा क्वेश्चन था बस इतना ही था, ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से इसका प्रूफ हमें देखना है, आप अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ओके, ये भी कन्वर्स ऑफ एमपीटी से ही रिलेटेड है क्वेश्चन, क्या है देखते हैं अच्छे से। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो मैं गिवन में पहले मुझे ये बात लिखनी पड़ेगी कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट दिए हुए हैं तो ये भी मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, शो दैट। अब टू प्रूव वाली लाइन आएगी कि हमें क्या प्रूव करना है। द लाइन सेगमेंट्स ए एफ एंड ई सी, देखते हैं जरा कौन सी है, ये ए एफ है और ये ई सी है। ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी, बीडी को ट्राइसेक्ट कर रही है। ट्राइसेक्ट होता है तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तीन इक्वल पार्ट्स, यानी कि ये जो दो लाइन है इसे तीन बराबर हिस्सों में बांट रही है, यानी कि ये वाला हिस्सा इसके बराबर है और इसके भी बराबर है, ये तीनों हिस्से, यानी कि बी क्यू पी क्यू और डीपी, बी क्यू पी क्यू और पीडी या डीपी कुछ भी आप ले लें, ये तीनों के तीनों हिस्से आपस में इक्वल हैं। ट्राइसेक्ट का ये मतलब होता है, किसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, बीडी को, तो बीडी के तीन हिस्से हुए हैं, वो तीनों हिस्से इक्वल है, ये हमें शो करना है। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी, यानी कि ए बी इक्वल है सी डी के, ए बी इक्वल है सी डी के एंड ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल भी है। ठीक है, अब अगर ये इक्वल है तो इनके हाफ भी तो इक्वल होंगे, यानी कि हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी भी इक्वल हो गए। और देखो ए बी और सी डी पैरेलल है तो ए ई और एफ सी ये भी पैरेलल हो गए, क्योंकि इन्हीं के ही पार्ट्स हैं, ये इन्हीं के पार्ट्स हैं, तो मैं लिख सकता हूं ए ई पैरेलल टू एफ सी, इसकी वजह से, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है तो इसी का ही पार्ट है ये, तो ये भी आपस में पैरेलल हो गए। और इधर से मैंने दोनों तरफ हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी इक्वल। अब हाफ ऑफ ए बी है क्या भाई, ई मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या करता है, दो आधे आधे हिस्सों में बांट देता है, यानी कि ए बी का आधा कौन ले सकता हूं मैं, ए ई ले सकता हूं। ई बी नहीं लेना आपको, जो रिक्वायर्ड है वही लेना है, ए ई लूंगा मैं। ए ई इक्वल हो गया एफ सी के। अब देखो
ए ई इक्वल है एफ सी के और ए ई पैरेलल भी है एफ सी के, तो देयरफॉर ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया, ए ई सी एफ, ये एक पैरेललोग्राम हमने प्रूव किया। ओके, अब हम ये हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं और देखते हैं कैसे करना है। ओके, अब देखिए ए ई सी एफ, इसे हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, तो इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। कौन सी? ये ई सी और ए एफ पैरेलल होंगी, ई सी और ए एफ पैरेलल होंगी। इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या फायदा होगा? ई सी और ए एफ को हमने पैरेलल कर दिया, इससे क्या फायदा होने वाला है? तो हम देखते हैं ट्रायंगल ए बी पी में, वहां से आपको पता चलेगा क्या फायदा होने वाला है। तो मैं देखता हूं इन ट्रायंगल ए बी पी, ध्यान से देखना कौन सी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। मैं मार्क कर देता हूं ए बी पी, ये वाली ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल की। ओके, ए बी पी। अच्छा, क्या हमें ये पता है E इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी? ई मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, एंड ई क्यू पैरेलल है एपी के। कैसे भाई? ये रहा ना, ये रहा, ये देखिए ईसी और ए एफ पैरेलल है, ईसी और ए एफ पैरेलल है, तो ई क्यू और एपी पैरेलल हो गए। तो मैं लिख सकता हूं ई क्यू पैरेलल टू एपी, ई क्यू और एपी पैरेलल है। अब चाहो तो लॉजिक लिखना है तो ये लिख देना ई सी पैरेलल टू ए एफ, बिकॉज ई सी पैरेलल टू ए एफ। तो बाय कन्वर्स, अब कन्वर्स की बारी आ गई, कन्वर्स ऑफ एमपीटी। एमपीटी के कन्वर्स, एमपीटी का कन्वर्स क्या कहता है भाई? एक मिड पॉइंट है और दूसरी किसी साइड के पैरेलल एक लाइन बनाई जाए तो वो तीसरी लाइन को बाइसेक्ट कर देती है, यानी कि ये क्यू मिड पॉइंट हो गया किसका? बीपी का, बीपी का मिड पॉइंट हो गया क्यू। यानी कि मैं कह सकता हूं बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि क्यू मिड पॉइंट हो गया तो ये दोनों के दोनों इससे आपस में इक्वल हो चुके हैं, ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो चुके हैं। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसे इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल। अब एक और ट्रायंगल मैं चूज करने जा रहा हूं, जो कि कौन सी ट्रायंगल है? डी एफ सी, सॉरी डी सी क्यू, डी सी क्यू ट्रायंगल की मैं बात करने जा रहा हूं, डी सी क्यू। इन ट्रायंगल डी सी क्यू, अब देखो एक मिड पॉइंट हमें पहले से ही पता है कि एफ इज मिड पॉइंट, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी, एफ मिड पॉइंट है डीसी का, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि अभी अभी हमने देखो ए एफ, ये ए एफ और ईसी एक दूसरे के पैरेलल प्रूव कर चुके हैं। तो मैं लिखूंगा सीधा कि एफ पी या पी एफ, कुछ भी आप लिख लें, पी एफ पैरेलल टू सी क्यू, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी, फिर से कन्वर्स आ गया, बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी हमें क्या पता चला? देखो कन्वर्स क्या कहता है? एक मिड पॉइंट एक लाइन के दूसरी लाइन के पैरेलल, तो तीसरी लाइन को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये मिड पॉइंट हो गया। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल हो चुकी है, मिड पॉइंट है तो क्या होगा? डीपी और पीक्यू आपस में इक्वल, डीपी और पीक्यू आपस में इक्वल, ये इक्वेशन 2 दे दिया, ये इक्वेशन 2 नाम दिया मैंने। तो अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है भाई? बी क्यू पी क्यू के इक्वल है, डीपी पी क्यू के इक्वल है, यानी कि बी क्यू पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू के इक्वल डीपी भी है, डीपी या पीडी भी लिख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता।
डीपी, तो ये तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हो गई। इस तरीके से कन्वर्स का यूज करते हुए हमें प्रूव करना है। बस ट्रायंगल आप अच्छे से देख लें, ट्रायंगल को आपको अच्छे से देख लेना है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। देखो ये क्या कह रहा है कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी कैसा भी क्वाड्रिलेटरल, इसने कोई स्पेसिफिक शेप नहीं दी है, कोई भी एक कैसा भी क्वाड्रिलेटरल है, इसके अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल मैंने एज्यूम किया ए बी सी डी, और इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है, यानी कि डीसी का मिड पॉइंट ज्वाइन होगा ए बी के साथ, ए बी के साथ, और एडी का मिड पॉइंट ज्वाइन होगा बीसी के साथ। ये जो हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं अपोजिट साइड्स, ये क्लियरली लिखा हुआ है इसमें, तो मैं इसे मान लेता हूं पी क्यू आर एस। ओके, गिवन में हम सबसे पहले यही लिखेंगे, गिवन में हमें यही लिखना है कि ये P Q R एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। ये मिड पॉइंट्स है, ये दिए हुए हैं, क्वेश्चन में बोला ही हुआ है। ओके, हम आते हैं टू प्रूव पे। हमें प्रूव क्या करना है वो भी देख लेते हैं जरा। हमें इसमें प्रूव करना है कि ये जो अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट हमने ज्वाइन किया ना, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें इसमें प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ज्यादा इजी है ये। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ज्वाइन कर लेते हैं पी क्यू आर एस, इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने ज्वाइन किया, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में या क्वेश्चन नंबर 2 में, दोनों में ही हमने क्या किया था, जब मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो उसको पैरेललोग्राम प्रूव किया हुआ है, पैरेललोग्राम। तो आपको वहीं से उठाना है, वहीं से सेम एज इट इज, सेम मेथड आप उठाएंगे और आप प्रूव करेंगे कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम आपको वहीं से प्रूव करना है, सेम मेथड वही, एसी को ज्वाइन करेंगे, एस आर इक्वल टू एसी एंड एस आर हाफ ऑफ एसी, इसी तरीके से पी क्यू इक्वल टू एसी एंड पी क्यू हाफ ऑफ एसी, और ये दोनों इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे तो ये पैरेललोग्राम बन गया। वही मेथड आप उठा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, ठीक है पैरेललोग्राम हो गया, तो अब देखिए जरा, पी आर एंड एस क्यू आर diagonals of PQRS, diagonals of PQRS, and we know that diagonals of quadrilateral bisect each other, therefore PR and SQ bisect each other, bisect each other। बस इतना ऐसा ही प्रूफ था। सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से उठा लेना एज इट इज। उसके बाद ये लिखना है कि ये इसके डायगोनल्स है, और डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते ही है पैरेललोग्राम के, तो सीधा लिख देना पी क्यू एंड पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर। दैट्स ऑल, यही इसका प्रूफ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, दैट एबीसी इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट सी। एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, मैं ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेता हूं। ओ सॉरी, राइट ट्रायंगल बनानी है मुझे, राइट ट्रायंगल बनानी है। ये एक ए बी सी एक राइट ट्रायंगल बना ली मैंने, और राइट एंगल सी पे राइट एंगल है। बाकी ए और बी आप कहीं भी ले सकते हैं, लेट ए यहां लिया मैंने, बी यहां लिया। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी के मिड पॉइंट एम से एक लाइन पास कर रही है पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल एक लाइन पास कर रही है कुछ इस तरीके से। इंटरसेक्ट एसी एट डी, एसी को कहां काटती है, वो डी पर काटती है, ये पैरेलल है इसके। तो गिवन में ये बात आएगी, गिवन में क्या क्या चीजें आएगी कि भाई एम मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट है, या ये कह सकते हैं ए एम
एम मिड पॉइंट है ना, तो मैं सीधा ही लिखता हूं कि एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम ए बी का मिड पॉइंट है, एम ए बी का मिड पॉइंट हो गया। अच्छा, उसके बाद ये भी लिखना है कि डी एम पैरेलल टू बी सी, डी एम पैरेलल टू बी सी, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और टू प्रूव में तो वही तीनों के तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे एज इट इज दिए ही हुए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब देखते हैं हम इसका प्रूफ। सबसे पहले क्या है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, सीधा बाय कन्वर्स लिखो ना, बाय कन्वर्स। देखो हम जानते हैं एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी एंड एम डी पैरेलल टू बी सी, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ, बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी, एमपीटी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी ए सी का मिड पॉइंट है, दैट्स ऑल, बस कन्वर्स से हो गया। अच्छा, सेकंड एमडी परपेंडिकुलर है एसी के, देखो सी पे एंगल 90 डिग्री दिया ही हुआ है, ये भी हमें गिवन में लिखना था, दैट लेट्स से इट इज एंगल एक्स, तो x इक्वल टू 90 डिग्री ये गिवन में लिख देते हैं। और टू प्रूव में ये जो एमडी परपेंडिकुलर है एसी के, ये हमें प्रूव करना है, तो देखिए लेट्स से दिस एंगल इज y, लेट्स से दिस एंगल इज y, आपको क्या करना है, x इक्वल टू वाई लिखना है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहां से आ गया भाई, कोरस्पॉन्डिंग के लिए तो पैरेलल लाइंस चाहिए, तो पैरेलल लाइंस है अपने पास, देखिए एमडी और बीसी पैरेलल है, एमडी और बीसी पैरेलल है, तो x और y एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब x 90 डिग्री है तो y भी कितना हो गया, 90 डिग्री, देयरफॉर MD परपेंडिकुलर टू AC, दैट्स ऑल, बस इतना सही। सबसे पहले हमने D को मिड पॉइंट प्रूव किया, फिर ये 90 डिग्री प्रूव कर दिया, 90 डिग्री, अब ये 90 है तो ये तो अपने आप ही 90 होगा, Z तो अपने आप ही 90 होगा, इसमें तो कोई डाउट वाली बात भी नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंड Z ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, Z भी 90 डिग्री होगा, लीनियर पेयर से लिख दो, चाहे बिना लीनियर पेयर के भी लिख दोगे तो भी ये तो अंडरस्टूड हो जाता है। ओके, ये दोनों चीजें हमने कर दी हैं, परपेंडिकुलर हमने प्रूव कर दिया। अब थर्ड पार्ट इसमें मेन है, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि सीएम और एम में, सीएम देखते हैं पहले, सीएम है नहीं इसमें, ज्वाइन करना पड़ेगा हमें, तो ज्वाइन करते हैं हम सीएम को, सीएम को ज्वाइन करता हूं मैं सबसे पहले, सीएम, ओके, ये सीएम है, तो ये क्या कह रहा है, सीएम एम में, ये एम में साइड है और ये सीएम है, वो दोनों इक्वल है और दोनों इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के। देखो एम ए तो मुझे पता ही है हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है, क्योंकि एम मिड पॉइंट है, तो एम ए हाफ ऑफ ए बी है, और एम ए अगर सी एम के इक्वल हो गया तो सी एम और ए एम दोनों ही हाफ ऑफ ए बी हो जाएंगे, क्योंकि ए एम तो हाफ ऑफ ए बी ऑलरेडी है, या एम ए तो हाफ ऑफ ए बी ऑलरेडी है। तो ठीक है, हम देखते हैं फिर कैसे इसको प्रूव किया जाता है। मैं दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करता हूं, कौन कौन सी, एडीएम, देखो इन ट्रायंगल एडीएम एंड ट्रायंगल सी डी एम, इन दोनों ट्रायंगल को देखो कौन कौन सी ट्रायंगल मैंने कंसीडर की है, एक तो ये वाली ए डी एम, एक तो ये वाली ट्रायंगल मैंने कंसीडर की है, और दूसरी मैंने ये वाली ट्रायंगल कंसीडर की है सी डी एम। इन दोनों ट्रायंगल में AD और CD एक दूसरे के इक्वल है, ये मुझे पता है, तो मैं लिख देता हूं AD इक्वल टू CD। ओके, एंगल Y और Z दोनों 90 90, अभी अभी हमने देखा Y और Z दोनों 90 90 है, तो ये एंगल इक्वल हो गया, Y इज इक्वल टू Z, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब एक चीज और बच गई, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, तो डीएम कॉमन है, डीएम दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो मैं लिखूंगा डीएम इक्वल टू डीएम, मैं लिखूंगा डीएम इक्वल टू डीएम, डीएम इक्वल टू डीएम, कॉमन टू बोथ ट्रायंगल्स, कॉमन टू बोथ ट्रायंगल्स, तो देयरफॉर ये क्या हुआ, ए डी एम कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल सी डी एम के, बाय बाय कौन से क्राइटेरिया से हुए, साइड, फिर बीच में एंगल, फिर साइड, यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से मैंने ये कॉन्ग्रुएंट कर दी। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो भाई एम ए
इक्वल होगा एम सी या सी एम के, एंड वी नो दैट एम ए तो हाफ ऑफ ए बी ऑलरेडी है, तो इसका मतलब एम ए और सी एम भी हाफ ऑफ ए बी हो गए। इस तरीके से हमें ये प्रूव करना था, इस तरीके से हमें ये प्रूव करना था। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये कंप्लीट एक्सरसाइज भी कर ली है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है क्वाड्रिलेटरल्स। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।